दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सुमन की शादी को 1 साल हो चुका था। सुमन की अरेंज मैरिज थी, इसलिए उसे अर्पित पसंद नहीं था। सुमन अर्पित की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। सुमन का सारा ध्यान हमेशा अपने देवर दीपक की तरफ ही रहता था। अर्पित, मम्मी, सुमन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, पता नहीं, अभी तो रसोई में थी। बोल रही थी कि आज खीर बना रही है। तुम्हारा खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फ़ोन कर दिया था कि आज खीर बना देना। अर्पित, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूँगा। अर्पित आवाज़ लगाते हुए सुमन। सुमन कहाँ हो? दीपक के कमरे में। सुमन, क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं करके बताया कि कैसी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी। आपको खीर में किशमिश पसंद है इसलिए मैंने ढेर सारी डाली है। दीपक, थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपकी जैसी हो। सुमन, आप जब इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है आपको गले से लगा लूं। दीपक, भाभी, आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। सुमन बात पलटते हुए, अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब आप खीर खाओ। लगता है अर्पित मुझे आवाज लगा रहे हैं। मैं उनकी बात सुन लूं। ये भी आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। दीपक अपने कमरे में ही था। सुमन कमरे में जाती है, क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो, क्या काम है? अर्पित, बस ऐसे ही, तुमने मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज लगा रहा था। सुमन, तुम्हारे लिए नहीं बनाई वो खीर, मैंने अपने प्यारी देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। अर्पित, ओह अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। भाभी हो तुम उसकी, अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? अर्पित इस बात से अनजान था कि सुमन के मन में आखिर क्या चल रहा है। दीपक के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। सुमन अक्सर दीपक के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। एक दिन, सुमन, देवर जी, ये देखो मैं मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई। सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। चलो अब पहन कर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी इस शर्ट में कैसे लगते हैं। माँ, सुमन बहू, तू अर्पित के लिए कुछ नहीं लाए? कल उसका भी तो जन्मदिन है ना। सुमन अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है क्योंकि सचमुच वो अर्पित का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ दीपक के जन्मदिन का इंतजार था। वो बात को पलटने लगती है। सुमन, हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है। शाम को अर्पित को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे, तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद दूंगी। दीपक, थैंक यू भाभी, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। माँ, मन में मुझे सब पता है बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन व दिन सुमन का दीपक से नज़दीकियां बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन अर्पित का जन्मदिन था। सुमन तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। अर्पित के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर सुमन उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। अर्पित, सुमन, मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। उनके लिए चाय स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मम्मी रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएंगी। सुमन, मेरे सिर में बहुत दर्द है अर्पित, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो अर्पित? तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अर्पित, ओह सॉरी सुमन, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। तभी दीपक कमरे में आ जाता है। दीपक, भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड्स भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए। मैंने उन्हें कहा था कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। सुमन, बाहर से क्यों ऑर्डर करना देवर जी, मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े खाने चाहते हैं तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देर ही कितनी लगेगी। इस समय अर्पित भी वहां सामने मौजूद था।
ये सब बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। अर्पित, सुमन, अभी जो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही दीपक ने कहा तो तुम एकदम से उठ गई। ये ठीक नहीं है सुमन, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। सुमन की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसलिए अब उसने सोचा कि दीपक की शादी हो जाए। इसलिए अर्पित ने मां के कहने पर दीपक के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और दीपक को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम अंजलि था। सुमन अंजलि को देखकर जलन से भर गई। दीपक अंजलि से फोन पर बात करता तो सुमन और भी गुस्से में आ जाती। सुमन, देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज्जा बनाया और आपने पिज्जा खाया तक नहीं। दीपक फोन पर, एक सेकंड अंजलि, जरा होल्ड करना। दीपक, सॉरी भाभी, वो अंजलि का फोन आ गया था इसलिए। मैं अभी खा लेता हूँ। सुमन, अरे ये लो मेरे हाथ से खाओ। ये लो। दीपक, रुको, अरे मुझे उठने तो दो। सुमन जानबूझकर दीपक से चिपकने लगती है। दीपक को ये सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी अंजलि का फोन आ जाता है। सुमन कॉल देख लेती है और दीपक के हाथ से फोन छीनकर काट देती है। दीपक, भाभी, ये क्या बदतमीजी है? आपने अंजलि का फोन क्यों काट दिया? सुमन, तुम पहले मेरे से बात करो। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ और तुम मेरी तरफ ध्यान देने की जगह जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं है, उस पर ध्यान दे रहे हो। दीपक, मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। आप हटो, मुझे अंजलि से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना है। मुझे देर हो रही है। कुछ दिनों में दीपक और अंजलि की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद दीपक अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता था। दीपक और अंजलि दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। ये देखकर सुमन मन ही मन अंजलि से ज्यादा नफरत करने लगी। अंजलि और दीपक मूवी देखने जाने वाले थे। सुमन ये बात जानती थी। अंजलि तो यही सोचती थी कि सुमन उसकी बड़ी जेठानी है, इसलिए वो उसी तरह से उससे अच्छा व्यवहार करती थी। अंजलि, भाभी, आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलो ना। चलो ना भैया, आज हम चारों एक साथ मूवी चलते हैं। सुमन, ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अर्पित, सुमन, अब मेरा मूवी देखने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। दीपक और अंजलि को अकेले जाने देते हैं ना, हम फिर किसी दिन चलेंगे। माँ, अर्पित ठीक कह रहा है बहू, उन दोनों को जाने दो, तुम कल चले जाना। सुमन, नहीं, मुझे आज ही जाना है। अब वो दोनों इतने प्यार से कह रहे हैं तो उन्हें मना कैसे कर दूं? दीपक, अंजलि, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मूवी का प्लान फिर किसी दिन बना लें। आज भैया भाभी को जाने दो। अंजलि, अरे तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगा देती हूँ और गर्म गर्म अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। सुमन दीपक और अंजलि का आपस में प्यार देखकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर जाने लगती है कि आंगन में रखी बाल्टी से उसका पैर टकरा जाता है और वो बहुत तेज जमीन पर गिर जाती है। वो देखती है दीपक उसे उठाने नहीं आता। वो उसे देखकर कमरे में चला जाता है, पर उसका पति अर्पित भागा हुआ उसके पास आता है। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिस पवित्र रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाए, उसका मतलब आज उसे साफ साफ समझ आ रहा था। वो जान गई कि उसकी असली खुशी उसके पति के साथ ही है। उस दिन से सुमन ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया और अर्पित के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।